आइए बच्चों, आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के जितने भी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक, ये सारे क्वेश्चन जो 18 के 5 पार्ट है यहाँ तक डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। राइट, तो देखिए बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 तक बेटा हमारी अपनी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, वो आपको भेजी हुई है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखना और सुनना। बेटा इसने बोला है अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज़ कनेक्टेड टू द सीरीज ऑफ दीज रजिस्टर्स, हाउ मच करंट। तो देखिए बेटा, हाउ मच करंट इज़ फ्लोज थ्रू अ 12 ओम रजिस्टर। बेटा ये हमारी एक वायर दी गई है और इस वायर के अबाउट रजिस्टर दिए गए हैं ऐसे ऐसे 5 रजिस्टर्स। राइट, अगर आप देखो इस वायर के अबाउट 5 रजिस्टर्स कुछ इस तरह से दिए गए हैं, कुछ इस तरह से 5 रजिस्टर्स आपको दिए गए हैं। और बेटा ये जो 5 रजिस्टर्स हैं, इन 5 रजिस्टर्स के अबाउट आपको एक्चुअली में क्या दी गई है, इन 5 रजिस्टर्स के अबाउट आपको एक्चुअली में ये भी दी गई है कि इस वायर की मतलब हम अगर बोले तो ये देखिए बेटा, ये हमारे को दिया गया है कि 12 ओम का ये है, ये हमारा 0.2 ओम, ये हमारा 0.3 ओम, ये हमारा 0.4 ओम, ये हमारा 0.5 ओम और ये हमारा 12 ओम का रजिस्टेंस दिया गया है। हमें ये भी दिया गया है 9 वोल्ट की बैटरी है। बच्चों हम एक बात जानते हैं कि सीरीज़ में हमेशा करंट सेम रहता है। बेटा सीरीज़ में क्योंकि करंट सेम रहता है तो ये आप याद रखिएगा, आई हमेशा सेम रहता है बेटा सीरीज़ में। राइट, तो बच्चों आप जानते हो अगर मैं रजिस्टेंस निकालूँ टोटल सीरीज़ में तो वो आ जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस 12 ओम। तो बेटा रजिस्टेंस मेरा निकल करके आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा बेटा हमारा निकल करके रजिस्टेंस 0.5 प्लस 4.9 ना, ये हो जाएगा 13.4 ओम। बेटा अगर आप जानते हो V इक्वल टू होता है आई आर, और बेटा V इक्वल टू क्योंकि आई आर होता है तो V का वैल्यू आपको दिया गया है 9 वोल्ट, आई का वैल्यू आपको निकालना है, आर का वैल्यू 13.4 ओम। तो बेटा यहाँ से आपका करंट निकल करके आ रहा है कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बेटा ये आ जाएगा आपका 9 डिवाइड बाय 13.4, जिसका मतलब हो जाएगा बेटा 0.671 एम्पेयर। राइट, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 176 ओम के रजिस्टर्स कितने लगाए जाए पैरेलल में, जिससे कि 5 एम्पेयर का करंट प्रोवाइड किया जा सके, 5 एम्पेयर का करंट 220 वोल्ट की सप्लाई के अबाउट दिया जा सके। देखिए बेटा ये एक पहला रजिस्टर है हमने लगाया, ये पहला रजिस्टर बेटा हमने लगाया है यहाँ पर आपके सामने। राइट, और इस तरह से लगाया। बेटा यहाँ पर हमने दूसरा रजिस्टर लगाया कुछ इस तरह से। बेटा यहाँ पर हमने कुछ तीसरा रजिस्टर लगाया। इस तरह से बच्चों हमारे को इसमें n रजिस्टर्स को लगाना है। राइट, और जिससे कि हमारे पास, और ये सभी 176 ओम के हो, हमें ये भी कहा गया है 176 ओम के हों। बेटा ये भी हमें कहा गया है कि 5 एम्पेयर का करंट हो, और ये भी हमें बताया गया है कि वोल्टेज 220 वोल्ट हो। बेटा अगर आप देखोगे तो आप पाओगे V इक्वल टू होता है बच्चों हमारे पास आई आर। राइट, तो वोल्टेज हमारी है 220 वोल्ट की, आई की वैल्यू आई ही रहेगा, आई आपका 5 एम्पेयर, और रेजिस्टेंस अगर आप देखो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है 220 डिवाइड बाय 5, जो कि आ जाएगा 44 ओम। बच्चों ये जो 44 ओम है ये इन सारे रजिस्टर्स के ज्वाइन होने पर निकल रहा है। तो अगर आप देखो हम ऐसे कितने रजिस्टर्स को जोड़े 176 ओम के, जिससे कि आप पाओगे हमारा रेजिस्टेंस निकल करके आ जाए कितना 1/44। तो आप जानते हो इन सबको ऐड करने पर बेटा हमारा निकल करके आएगा n/176, जो कि इक्वल आ रहा है 1/44 के। तो यहाँ से बेटा हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 176 डिवाइड बाय 44, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा, और यहाँ से n का वैल्यू 4 आ रहा है। बेसिकली अब हम कहेंगे देयर मस्ट बी 4 रजिस्टर्स, देयर मस्ट बी 4 रजिस्टर्स। ये आपने याद रखना है बेटा कि 4 रजिस्टर्स हमें लगा लेने चाहिए, 4 रजिस्टर्स हमारे को यूज़ करने चाहिए। राइट, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, देखो
11th क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 11th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। बेटा हमारे पास एक्चुअली में ये दिए गए हैं कुछ रजिस्टर्स 6 ओम के, हमारे पास कहीं ना कहीं ये ऐसे ऐसे 3 रजिस्टर दिए गए हैं 6 ओम के, राइट। हमारे पास ये 6 ओम के कहीं ना कहीं 3 रजिस्टर दिए गए हैं, और ये जो हमारे पास 3 रजिस्टर दिए गए हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि बेटा इन 3 रजिस्टर्स को कैसे जोड़े, राइट। ऐसे ऐसे 3 रजिस्टर्स हैं, इन रजिस्टर्स को कैसे कैसे जोड़े कि या तो 9 ओम आ जाए या तो 4 ओम आ जाए। बेटा देखो, एज अ स्टूडेंट बच्चा सबसे पहले क्या करता है कि रजिस्टर्स को सीरीज़ में जोड़ता है। जब आप इन्हें सीरीज़ में जोड़ोगे तो आप पाओगे आपके पास जो रजिस्टर निकल करके आ रहा है बेटा वो आएगा कहीं ना कहीं 18 ओम, जो कि ये गलत होगा, राइट। तो आपको ये तरीका डिस्कार्ड कर देना है। आपको बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट बना के देखनी है। फिर अगर आपके एज अ स्टूडेंट आप देखो, अगर आप इन्हें पैरेलल में जोड़ोगे, राइट, इस तरह से, तो बेटा आप देखोगे पैरेलल में ज्वाइन करने पर इनसे जो रजिस्टेंस बनेगा, पैरेलल में ये तीनों और पैरेलल में ये तीनों अगर हम ज्वाइन करते हैं तो बेटा हमारा यहाँ से पैरेलल में रजिस्टेंस जो आएगा निकल करके, वो आएगा निकल करके 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 2/6 वो 3/6 और यहाँ से 1/2। तो यहाँ से आरपी की वैल्यू 2 ओम आ रही है। ये भी आप देखोगे कहीं ना कहीं गलत तरीका है, राइट। तो आप इस तरीके को भी डिस्कार्ड कर दो। अब आपने अभी अभी 2 तरीके से करके देखा, आपने देखा और आपका नहीं बना बात। अब आप क्या करो बच्चों, अब आप इन्हीं को ही एक बारी, इन तीनों रजिस्टर्स को अब आप एक्चुअली में एक बारी क्या करिए, अब आप इनको एक्चुअली में एक बारी पैरेलल में लगा के देखिए, 2 पैरेलल में और एक सीरीज़ में लगा के देखिए इस तरह से, राइट। तो अगर आप देखते हो कि आप 2 पैरेलल में और एक सीरीज़ में लगाते हो कुछ इस तरह से, तो अब आप क्या पा रहे हो, अब आप पा रहे हो यहाँ पर निकल करके आ रहा है, इन दोनों का जब आप रजिस्टर निकालोगे बच्चों तो वो आ जाएगा आपका निकल करके 1/RP पैरेलल का जब आप निकालोगे तो 1/6 प्लस 1/6 जो कि आ जाएगा 2/6 जो कि आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से आरपी की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। अब बेटा इन दोनों वायर से आप अगर देखो तो इन दोनों वायर्स का आपका निकल करके जो रेजिस्टेंस आया है वो आया है 3 ओम। और बेटा अगर ये 3 ओम आया है तो बच्चों अब आपने कुछ नहीं करना है, अब आपने क्या करना है ध्यान से देखना, अब आपने रजिस्टेंस निकालना है सीरीज़ में, वो आ जाएगा 6 ओम प्लस 3 ओम, टोटल आ जाएगा बेटा 9 ओम। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हमारे को एक बार 4 ओम भी निकालना था वैल्यू, राइट। 4 ओम निकालने के लिए क्या करो, 2 सीरीज़ में लगा दो बच्चों, और 2 सीरीज़ में और एक एक्चुअली में पैरेलल में लगा दो, राइट। तो देखो बेटा इस तरह से बना लो डायग्राम को, और डायग्राम में हल्का सा चेंज कर देते हैं, लाओ हल्का सा चेंज क्या है वो, इस तरह से इसको थोड़ा दूर करके और इसको ऊपर ले जाओ यहाँ पर, राइट, और ये यहाँ पर ले आओ, राइट है, डन है कि नहीं है। तो अगर हम इस वायर को इंक्रीज़ कर दें यहाँ पर गर्वित, तो हम पाएंगे यहाँ पर बेटा ये यहाँ पर आ गई और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आ गई। और अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा कुल मिलाकर के क्या बेटा, हमारे पास इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं क्योंकि सीरीज़ में हैं तो ये दोनों सॉल्व होने के बाद क्या बन जाएगा, 6 ओम प्लस 6 ओम 12 ओम बन जाएगा, राइट। और हमारे पास जो आ जाएगा रेजिस्टेंस पैरेलल में वो आ जाएगा 1/12 प्लस 1/6, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना निकल करके, ये आ जाएगा 12 एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 बच्चों। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ से 1/r पैरेलल इक्वल टू 3/12, जिसका मतलब RP इक्वल टू 12/3 4 ओम आ जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो आपके पास रेजिस्टेंस जो पैरेलल में निकल कर के आया है दैट इज़ 4 ओम। आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद है इसके बाद बेटा हमसे कहा गया है यहाँ पर, राइट, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब जो है बेटा, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब को डिज़ाइन किया गया है, 220 वोल्ट की सप्लाई के अबाउट लगाया गया है।
और सभी बल्ब जो हैं वो 10 वाट के हैं और उन सभी को पैरेलल में लगाया है। बेटा बोला जा रहा है कि हमसे कितने नंबर ऑफ़ बल्ब लगाए जा सकते हैं, ये हमसे मांगा जा रहा है कि हाउ मेनी बल्ब्स लगाए जा सकते हैं जिससे कि टोटल करंट 5 एम्पेयर निकल करके आ जाए। तो बच्चों अगर आप देखो इस डायग्राम को, इस स्ट्रक्चर को, ये कुछ इस तरह से निकल करके आएगा। राइट, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों, अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से। और अब अगर देखो आप ऐसे हम कितने बल्ब्स को पैरेलल में लगाए हमें भी नहीं पता है। हम यहाँ पर एक्चुअली में 1 2 3 और ऐसे एक्चुअली में हम n बल्ब्स को पैरेलल में लगा रहे हैं। राइट, हमने यहाँ पर एक्चुअली में n बल्ब्स को हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं n बल्ब्स को पैरेलल में अरेंज कर दिया है। अब बेटा हमसे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम करंट जो है, मैक्सिमम करंट वो आपका 5 एम्पेयर का करंट है मैक्सिमम। आपसे कहा जा रहा है कि आपको 220 वोल्ट की सप्लाई के अबाउट, राइट, आपको कहा जा रहा है कि आपको 220 वोल्ट की सप्लाई के अबाउट, जिसमें कि आपका 220 वोल्ट की सप्लाई है, जिसमें आपका 5 एम्पेयर का करंट दौड़ेगा, तो कितने नंबर ऑफ बल्ब्स लगाए जा सकते हैं। बच्चों अगर आप देखो हर एक बल्ब की आपको पावर दी गई है। राइट, हर एक बल्ब की आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को। अगर आप देखो बेटा पावर आपको दी गई है और आपको पता है पावर है आपके पास 10 वाट का बल्ब है। कितनी पावर है? 10 वाट का क्या है कहीं ना कहीं बल्ब है। राइट, और अगर आप देखो 10 वाट का बल्ब है और अगर हम एक बात जानते हैं बच्चों, क्या हम एक बात जानते हैं कि पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा हमारा V²/R। राइट है, हर एक बल्ब में हम जानते हैं बेटा जो एक्चुअली में मैटर करेगा वो हमारे लिए क्या मैटर करेगा, वो मैटर करेगा एक्चुअली में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं क्या रहता है, सेम रहता है। राइट, तो अगर हम देखते हैं हमारे पास पावर, हमारे को वोल्टेज दी गई है कहीं ना कहीं, क्या पावर दी गई है हर एक बल्ब की 10 वाट। हम जानते हैं हर एक बल्ब तक 220 वोल्ट पहुंच रहा होगा क्योंकि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहती है बच्चों। पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहती है, तो हर बल्ब तक 220 वोल्ट पहुंच रहा होगा। तो बेटा हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हम एक बात पाएंगे, यहाँ पर आएगा 220 × 220 डिवाइड बाय R। हम देख सकते हैं कि हर एक बल्ब का यहाँ से रेजिस्टेंस निकल सकता है जो कि आ रहा है 220 × 220 डिवाइड बाय 10 और 0 से 0 कैंसिल होने पर ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है आपका 4840 ओम। अब बच्चों आपसे अगर मैं पूछूं, गॉट इट, अगर मैं आपसे पूछूं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, आपके पास V दे रखा है, आपके पास I दे रखा है, आपके पास करंट है, आपके पास वोल्टेज है, तो आप देखोगे V = होता है IR। ये हमारा ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ से अगर हम देखें V की वैल्यू हमारे को 220, I की वैल्यू 5 एम्पेयर, रेजिस्टेंस हमारा निकल करके आ जाएगा 44 ओम। तो बेटा हमारे पास रेजिस्टेंस आ चुका है एक बल्ब का, मतलब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस, देखो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो हम अगर देखें हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है 44 ओम और हमारे पास हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस है इतना। और ऐसे कितने बल्ब पैरेलल में जोड़े जाएं जिससे कि ये बन जाए, तो आप जानते हो कि बेटा 1/R पैरेलल इक्वल होगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट 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 बच्चों, और ऐसे n रजिस्टर्स हमें जोड़ने चाहिए थे। राइट, तो आप जानते हैं इनका नेट रेजिस्टेंस जो बन करके आएगा n/R इक्वल टू 1/RP, जो कि हो जाएगा बेटा कहीं ना कहीं RP की वैल्यू है बेटा आपकी 220 वोल्ट। और अगर हम बात करते हैं n की जगह n, और एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो है आपका 4840। राइट, अगर आप आपकी R की जो वैल्यू है बेटा वो 44 है, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, आप ये 44 डाल दो। तो बेटा यहाँ से जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर आपके पास आएगा 4840 डिवाइड बाय 44, तो नंबर ऑफ बल्ब जो आपके आएंगे निकल करके दैट इज़ 110। राइट,
तो 110 बल्ब्स मस्ट कैन बी कनेक्टेड, ये आप लगा सकते हो इतने बल्ब्स इन पैरेलल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद क्या है, इसके बाद है बेटा, अगर हम आगे बढ़ें, राइट, देखिए इसके बाद है बच्चों आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक हॉट ओवन है। अब जब हमें एक इलेक्ट्रिक हॉट ओवन है जो कि 220 वोल्ट की सप्लाई के अबाउट कनेक्टेड है, और उसे हमने 3 बार यूज़, मतलब हमने बेटा देखो एक इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट है, 2 प्लेट है बेसिकली, उनकी 2 रेजिस्टेंस है ए और बी, उनको हमने पहले एक्चुअली में सीरीज़ में यूज़ किया। मान लेते ये ए है आपका, राइट, ये आपका क्या है कहीं ना कहीं ए, और बेटा ये ही आपकी है, मान लीजिए ये ए है, ये मान लीजिए बी है। एक बार हमने इन दोनों को बेटा यूज़ किया सीरीज़ में, राइट, ऐसे करके। एक बार हमने इनको यूज़ किया बेटा पैरेलल में, कुछ इस तरह से, और बेटा कुछ इस तरह से, दिख रहा है। तो बेटा एक बार हमने इन्हें पैरेलल में यूज़ किया, राइट, एक बार सीरीज़ में यूज़ किया, एक बार पैरेलल में यूज़ किया बच्चों, और एक बार सेपरेटली यूज़ किया कॉइल को। तो बेटा ये ए है, ये बी है सेपरेटली, ये ए है, बी है कॉइल सीरीज़ में, ये ए है, ये बी है पैरेलल में। इन्हें हमने यूज़ किया। इनके अबाउट हमने वोल्टेज जो रखी है बेटा वो रखी है 220 वोल्ट। तीनों ही केसेस में हमने जो वोल्टेज रखी है बच्चों, तीनों ही केसेस में जो हमने वोल्टेज रखी है दैट इज़ 220 वोल्ट, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में। और ये भी कहा गया है कि हर एक जो रेजिस्टेंस है, ए हो चाहे बी कॉइल हो, उसका 24 ओम का रेजिस्टेंस है, 24 ओम। और बोला जा रहा है कि व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस, तीनों केसेस में क्या करंट की रीडिंग आएगी। बच्चों बड़ा आसान है, ध्यान से सुनना। आप एक बात जानते हो कि ये 24 ओम है, ये 24 ओम है, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ सीरीज़ में करंट क्या, सीरीज़ में रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सीरीज़ में होगा बेटा रेजिस्टेंस 24 + 24 दैट इज़ 48 ओम, राइट। तो बेटा ये आपका रेजिस्टेंस आ चुका है। पैरेलल में अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो बेटा आपका आएगा 1/24 + 1/24, जो कि बेटा कहीं ना कहीं आपका निकल करके आएगा दैट इज़ 2/24, जो कि आपका आ जाएगा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं RP = 1/12। RP की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12 ओम, 12 ओम। आगे अगर हम देखते हैं तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका वोल्टेज इज इक्वल टू होता है 220। यहाँ पर आप देखो आपका रेजिस्टेंस एज इट इज़ मेंटेन रहेगा 24 ओम, दोनों का 24 ईच, रेजिस्टेंस ऑफ 24 ईच दोनों केसेस में। बेटा हमें निकालना है करंट। करंट निकालने के लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा क्या, चेंज। तो क्या चेंज करना है, आओ भाई देख लो जल्दी से। देखो बच्चों, चेंज ये करना है हमारे को लगाना पड़ेगा बेटा यहाँ पे फॉर्मूला, और फॉर्मूला होता है हमारे को पता है V = IR। R का वैल्यू है हमारे पास 24, I का वैल्यू हमें निकालना है, और बेटा V का वैल्यू है 220। तो हम कह सकते हैं I निकल करके जो आएगा दैट इज़ 220 / 24। तो बेटा आपका I यहाँ से निकल करके आ रहा है 9.166 एम्पेयर। बेटा ये करंट A में भी 9.166 एम्पेयर होगा, नहीं भाई सेपरेटली नहीं लिखा हुआ। और बेटा सेकंड वाले कॉइल में भी आप देखोगे सेपरेटली लिखा है, तो हमें अलग अलग बस निकाल के लिख देना है। आएंगे दोनों के सेम ही, क्योंकि दोनों सेम ही थे बट सेपरेटली यूज़ करे गए थे। बेटा जब आप इन्हें सीरीज़ में यूज़ करोगे तो आपका निकल करके आएगा V = IR। V की वैल्यू 220, I हमें निकालना है, R की वैल्यू 48, I की वैल्यू आ जाएगी बेटा निकल करके 220 / 48। तो बेटा ये आ जाएगा कहीं ना कहीं आपका निकल करके 4.58 एम्पेयर। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, यहाँ V = IR लगाओगे तो बेटा V की वैल्यू 220, I की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, R की वैल्यू बेटा तुम्हारी हो जाएगी 12 ओम। बेटा I की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 220 / 12। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से I का जो वैल्यू निकल करके आएगा दैट इज़ 18.33 एम्पेयर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखना और सुनना बच्चों। कह रहा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट।
आपको पावर बतानी है, वो भी 2 ओम के अबाउट, जब 1 ओम और 2 ओम सीरीज़ में यूज़ किए गए हैं और 6 वोल्ट की बैटरी है। देखो बेटा, ये 1 ओम है और ये ही कहीं ना कहीं हमने यूज़ किया है, राइट बेटा, ये हमने यूज़ किया है 6 वोल्ट की बैटरी के अबाउट, राइट। तो बच्चों ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। हमारे को बेसिकली हमारे को क्या बताना है बच्चों, हमें बताना है एक्चुअली में पावर यूज इन 2 ओम। तो हमें यहाँ पे पावर निकालनी है 2 ओम के अबाउट। कैसे निकालेंगे आइए देखिए बेटा। हम जानते हैं अगर हम रजिस्टर निकालें, क्योंकि ये सीरीज़ अरेंजमेंट है, तो 1 ओम प्लस 2 ओम निकल करके आएगा 3 ओम। बेटा मैंने क्यों निकाला रेजिस्टेंस, क्योंकि मैं अब करंट निकालने वाला हूँ। बच्चों मैं करंट क्यों निकाल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है कि बेटा सीरीज़ में हमेशा करंट सेम रहता है। बेटा मैं V=IR का फार्मूला यूज़ करूँगा, यहाँ से मैं करंट निकालूँगा। 6 वोल्ट की बैटरी, करंट मुझे निकालना है, रेजिस्टेंस है बेटा 3 ओम का, करंट मेरा यहाँ से आ जाएगा 6/3 यानी कि 2 एम्पियर का करंट। अगर करंट 2 एम्पियर आ जाएगा बच्चों, आप जानते हो अब यहाँ से दौड़ा 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर भागता हुआ यहाँ पहुँचेगा, राइट। अगर यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट पहुँच चुका है, तो अब आप एक बार मेरी बात जानते हो बच्चों, क्या आपके पास करंट आ चुका है यहाँ पर 2 एम्पियर, राइट। करंट कितना आ चुका है आपके पास, 2 एम्पियर का। बच्चों आपको यहाँ पे पावर निकालनी है। पावर जो होती है बेटा वो होती है I² × R। बेटा आप पूछोगे कि आपके मन में होगा ये सवाल, मैंने यही वाला फार्मूला यूज़ क्यों किया, क्योंकि बेटा वोल्टेज बदलती है। मैं ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि वोल्टेज बदलती है, मेरे को निकालनी पड़ेगी ना। मैं यहाँ पर VI वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, क्योंकि वोल्टेज बदल रही है, पैरेलल में सीरीज़ में वोल्टेज बदलती है। तो मैंने जानबूझ के फार्मूला लगाया। I की वैल्यू 2 एम्पियर है, 2 का स्क्वायर कर दो, रजिस्टेंस है 2 ओम, 2 लगा दो बेटा, मल्टीप्लाई करोगे 8 वाट निकल के आ जाएगी पावर, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो बेटा अब हमारे को इसी का पार्ट बी करना है। पार्ट बी क्या कह रहा है इसका, आइए देखते हैं बच्चों। बेटा पार्ट बी में हमसे कह रहा है यहाँ पर, राइट, पार्ट बी में हमसे कह रहा है कि कंपेयर द पावर। बेटा हमें पावर बतानी है, राइट, हमें क्या बतानी है, पावर, जिसमें कि हमारे को बोला गया है 12 ओम का और 2 ओम का रजिस्टर 4 वोल्ट की बैटरी के अबाउट जोड़े गए हैं। 12 ओम और देखो भाई बोलो, 12 ओम और 4 ओम, ठीक है। 12 ओम 2 ओम है, 12 ओम, अच्छा 12 ओम और 2 ओम, सॉरी बेटा। ये हमारे पास 12 ओम का रजिस्टर है, सॉरी यहाँ पे हम ऐसे करके ऐसे ये जोड़ देते हैं, यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं। ये बेटा हमारा 12 ओम का रजिस्टर है, ये हमारा 2 ओम का रजिस्टर है। ये बेटा हमने एक्चुअली में इस तरह से जोड़ दिया है, और ये 4 वोल्ट की बैटरी दी गई है। हमें बेटा फिर से पावर ही निकालनी है, और बेटा हमें जो पावर निकालनी है वो एक्चुअली में अबाउट इसके निकालनी है, राइट। 2 ओम के अबाउट हमें पावर निकालनी है। कैसे करेंगे आओ बच्चों देख लेते हैं एक बारी जल्दी से। बेटा हम जानते हैं रेजिस्टेंस पैरेलल में जो होता है वो क्या होता है। रेजिस्टेंस पैरेलल में जो होता है बेटा वो होता है हमारा 1/12 प्लस 1/2। अगर हम देखें यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12, क्या आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 6। तो बेटा नहीं बेटा, हमें पैरेलल में निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। बच्चों मेरी बात सुनो, आप जानते हो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो बेटा नीचे भी 4 वोल्ट भागेगी और ऊपर भी 4 वोल्ट भागेगी। अगर नीचे 4 वोल्ट जाएगी बेटा, आपको पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला होता है V²/R × T। तो बेटा V के प्लेस पर आप डाल दो 4 का स्क्वायर, और T के प्लेस पर आप डाल दो बेटा V²/R होता है बेटा फॉर्मूला, गलत लिख दिया हमने, सॉरी। V² आप डाल दो और यहाँ पे अपॉन में R की जगह 2 डाल दो, तो बेटा ये आएगा 16/2, जिसका मतलब पावर निकल के आ जाएगी 8 वाट। ये बेटा बहुत ही आसानी से निकल गया। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है 2 लैंप है, एक 100 वाट का लैंप है, जिसकी बेटा रेटिंग है वोल्टेज की 220 वोल्ट, और दूसरा जो लैंप है बेटा वो 60 वाट का लैंप है, 60 वाट का लैंप, जिसकी बेटा वोल्टेज हमें दी गई है 220 वोल्ट। बेटा ये जो है पैरेलल में लगाए गए हैं दोनों लैंप, राइट, मेन सप्लाई के, और बोला गया कि कितना करंट ये लेंगे। अगर 220 वोल्ट टोटल है, वोल्टेज जो है टोटल वो 220 है। बेटा आओ देख लेते हैं क्या करना है इसमें।
देखिए भाई, ये को डायग्राम कुछ कहीं ना कहीं यही वाला मोर ओवर सिमिलर रहेगा, राइट। बस वैल्यूज़ बदल जाएंगी बेटा। तो ध्यान से देखना बच्चों, हमें क्या कहा गया है, हमें कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये आपके सामने क्वेश्चन है और कहा क्या जा रहा है, तो कहा ये जा रहा है कि आपके पास 2 लैंप है, दीज आर द 2 लैंप्स, और ये आपके पास कहीं ना कहीं आपका ये सर्किट है। तो बच्चों आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो निकल करके आएगा वो ये, राइट, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपका 100 वाट का बल्ब ऊपर और ये 100 वाट का 60 वाट का बल्ब नीचे, दोनों पैरेलल में लगाए गए हैं। 220 वोल्ट की सप्लाई है। आपसे पूछा गया कि कितना करंट होगा। बेटा करंट जो होता है ना प्यारे बच्चों, आप जानते हो यहाँ पर भी 220 जाएगा और यहाँ भी 220 वोल्ट ही जाएगा। तो आप जानते हो बेटा पावर का फॉर्मूला होता है कहीं ना कहीं VI। अलग अलग तो आप पावर फर्स्ट वाले केस में I1 निकाल लो, सेकंड वाले केस में I2 निकाल लो, और दोनों को आप क्या करो बेटा सम अप कर दो, तो आपका टोटल करंट आ जाएगा I1 + I2 से। तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इधर आओ भाई, आप लिखोगे पावर 1 = V1 I1, V सेम ही रहेगा इसलिए V1 ना ही लिखो। पावर 2 = V × I2। पावर 1 हो जाएगा बेटा 100 वाट, वोल्टेज हो जाएगी 220, I1 आपको निकालना है, I1 आ जाएगा आपका 100 / 220, और बेटा यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल करोगे तो यहाँ आ जाएगा 10/22 I1, जिसका मतलब हो जाएगा 5/11 एम्पेयर I1। बेटा सिमिलर वे में दूसरे वाले केस से अगर पावर की बात करो 100, वोल्टेज है 220, I2 आपको निकालना है। I2 जो आपका निकल करके आएगा दैट इज़ 100/220। I2 की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 10/22, और बेटा वो भी कहीं ना 10/22 तो नहीं आनी चाहिए। अच्छा पावर यहाँ पे 60 दी गई है, सॉरी बच्चों, पावर यहाँ पर 60 दी गई है, 60 डाल दीजिए और 0 से 0 कैंसिल करोगे तो बेसिकली 6/22 आएगा, राइट। यहाँ तक 2 से कट करोगे तो यहाँ पे 3/11, तो ये I2 की वैल्यू आ चुकी है हमारी 3/11 एम्पेयर, राइट। टोटल करंट की बात करें तो बेटा 5/11 + 3/11 ये आ जाएगा 8/11, जिसका मतलब कहीं ना कहीं हो जाएगा बेटा कितना, 8/11 का मतलब हो जाएगा बेटा, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो 8/11 एम्पेयर जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 0.72727 एम्पेयर, इतना यही आएगा ना, बढ़ता रहेगा, मतलब एक तरीके से रिपीटिंग डिजिट है ना, रिकरिंग। इरेशनल नंबर। बेटा रैशनल है बट रिपीटिंग है। देखो आ जाओ, इधर आ जाओ बच्चे। अब इससे हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास हमने क्या किया, 250 वाट का हमारे पास एक टीवी है, 250 वाट का टीवी है जो हमने 1 घंटे यूज़ किया, और 1200 वाट का हमारे पास एक टोस्टर है जिसे हमने 10 मिनट इस्तेमाल किया। कह रहा है कि टोस्टर और टीवी दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी मोर कहाँ पर है, एनर्जी मोर कहाँ पर है, टीवी में है या टोस्टर में है। तो बेटा इसे कैसे करेंगे, आइए बेटा हम जानते हैं एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा पावर × टाइम। एनर्जी इक्वल टू होता है पावर × टाइम। तो बच्चों आप क्या करो, पावर लिखो 250, बेटा इसे किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, टाइम लिखो 1 आवर, और ये बन जाएगा बेटा इतना किलोवाट आवर, राइट। सामने भी बेटा सेम यूनिट का इस्तेमाल करो ताकि आप कंपेयर कर सको। कंपेयर करने पर यहाँ पर आएगा 1/4 किलोवाट आवर। बेटा सामने अगर देखोगे पावर है 1200 वाट, 1000 से डिवाइड करो, ये आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा किलोवाट में। 10 मिनट है, इसे 60 से डिवाइड करो ताकि ये किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाए। बच्चों 0 से 0 काट डालो, 2 0 से 2 0, तीसरी 0 से तीसरी 0, 6 से कट करो 2 आएगा। ये कहीं ना कहीं बेटा आपका आ जाएगा 0.2 किलोवाट आवर, और यहाँ आएगा बेटा 0.25 किलोवाट आवर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। साफ साफ आपको यहाँ से दिख रहा है बच्चों, कहीं ना कहीं इस टोस्टर की एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर, टीवी की एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, टीवी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू टोस्टर, राइट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 8 ओम का,
करंट हमें दिया गया है 15 एम्पेयर का, और प्यारे बच्चों हमें बोला गया है कि वो 2 घंटे तक यूज़ किया गया, राइट। हमसे कहा गया रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन द हीटर। आप वो रेट निकालिए जिससे हीट डेवलप हो रही है। बेटा रेट एट हीट विच हीट इज़ डेवलप्ड इसे हम पावर बोलते हैं, और बेटा पावर का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है हमारा I² इंटू आर। तो यानी कि पावर के फॉर्मूले में हमारे को टाइम का लेना देना नहीं होता, तो ये हमारे को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है, राइट। तो आप देखो आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो I की जगह आ जाएगा I², 15 का स्क्वायर, R के प्लेस पर 8। तो बेटा आप देखोगे 15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू 8 करोगे, आपका पावर निकल करके आ जाएगा कहीं ना कहीं 1800 जूल पर सेकंड, या आप इसे वाट भी बोल सकते हो। तो बेटा आपकी पावर निकल कर आ गई 1800 वाट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेटा कभी भी आपसे पूछा जाए रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड, तो बेटा रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन द हीटर दैट इज़ कॉल्ड पावर, और पावर हमने निकाल दिया आपके लिए प्यारे बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद बेटा हमसे अब पूछे जा रहे हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या हैं ये कह रहे हैं हमसे क्वेश्चंस, आइए देखते हैं। बेटा ये सबसे पहला क्वेश्चन है 18वां। हमसे कहा गया है कि वाई टंगस्टन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। इलेक्ट्रिक लैम्प्स के लिए हम टंगस्टन को क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेटा टंगस्टन का सिंबल W होता है, और बेटा याद रखना जो W टंगस्टन है इसका एक्चुअली में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। पहली बात इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, दूसरा इसकी हाई रेजिस्टिविटी है, हाई रेजिस्टिविटी है। बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी की वजह से हम टंगस्टन को यूज़ करते हैं, और टंगस्टन एक्चुअली में बेटा हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट डाउन नहीं होता। ये भी इसके एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ये हाई टेम्परेचर होने पर ये मेल्ट नहीं होता, राइट। इसीलिए बेटा हम इसको यूज़ करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर कि वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड, टोस्टर, आयरन आर मेड ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। बेटा हम एलॉय को क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमसे बोला जा रहा है टोस्टर में हम एलॉय को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में, ये हमसे कहा जा रहा है। बेटा बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखना एलॉयस का हमेशा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एलॉयस का हमेशा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है देन प्योर मेटल से। एलॉयस का हमेशा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है देन प्योर मेटल से। और याद रखना बेटा इसीलिए इनको हम एक्चुअली में हीटिंग डिवाइसेस में ड्यू टू दीज रीजंस इन्हीं कारणों से बेटा याद रखना हम एलॉयस को इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं कारणों से हम एलॉयस को इस्तेमाल करते हैं हीटिंग डिवाइसेस के अंदर, राइट। ड्यू टू दीज रीजंस दे आर यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद बेटा हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। और देखिए बेटा इसके बाद है वाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। हम सीरीज अरेंजमेंट को क्यों यूज़ नहीं करते डोमेस्टिक सर्किट में? बेटा याद रखना सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है, अगर फेलियर ऑफ एनी कंपोनेंट, अगर कोई भी कंपोनेंट फेलियर ऑफ एनी वन कंपोनेंट, अगर कोई भी एक कंपोनेंट का फेलियर होगा बेटा आपके अगर सीरीज अरेंजमेंट में, तो आप पाओगे क्या होगा, फेलियर ऑफ एनी वन कंपोनेंट रिजल्ट्स इन, बेटा इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा, रिजल्ट्स इन फेलियर ऑफ द कंप्लीट सर्किट, फेलियर ऑफ द कंप्लीट सर्किट। बेटा कंप्लीट सर्किट का फेलियर हो जाता है, इस वजह से याद रखना प्यारे बच्चों, इस वजह से हम एक्चुअली में हमेशा क्या करते हैं, इस वजह से हम हमेशा सीरीज़ को अवॉइड करते हैं। दूसरा सेकंड रीज़न बेटा सीरीज़ में एवरी डिवाइसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, राइट। तो सीरीज़ में
एवरी डिवाइस गेट द डिफरेंट वोल्टेज, ये भी एक मेन रीज़न है बेटा. इन सीरीज अरेंजमेंट every device It's a different do not get same voltage. same voltage. एंड बेटा थर्ड रीज़न की बात करें तो बेटा थर्ड रीज़न जो आएगा सीरीज अरेंजमेंट का, जो इसका फेलियर है वो आएगा बेटा ये कि सीरीज अरेंजमेंट जो होती है इसके अंदर हम ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, राइट. तो इन सीरीज अरेंजमेंट जो हमारा नेट रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है. इन सीरीज अरेंजमेंट नेट रेजिस्टेंस, नेट क्या बेटा, यहाँ पे रिसीव आएगा. हाँ, डू नॉट गेट, हाँ डू नॉट रिसीव ना, बिल्कुल राइट, डू नॉट रिसीव. बोलो नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज, नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज. तो सो हम कह सकते हैं एनर्जी का एक्सपेंडिचर हुआ, लॉस होते हैं कहीं ना कहीं खामा रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से, राइट. हमारा सारा तो जो हम कह सकते हैं वोल्टेज वो सारा का सारा रेजिस्टेंस में वेस्ट हो जाता है, तो करंट हमें नहीं मिल पाता. इसके बाद बेटा नेक्स्ट बढ़े आगे. हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. बेटा हमें तो पता है कि रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो बेटा हम बोलेंगे रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट. रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. आगे बढ़ जाते हैं बच्चों. वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन. याद रखना बेटा कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स जो होती हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स बेटा इनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, राइट. इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, इसीलिए बेटा एक्चुअली में दैट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई they are good conductor of electricity. ये हमें याद रखना है. आई होप बेटा यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बच्चों. कल तो बस बच्चों बाय बाय प्यारे बच्चों. ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे एनसीईआरटी का सेशन. बाय बाय.